हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है विश्वास कैसे काम करता है। वैसा निकालिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 5, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बाइबल में देखें तो कई तरह के विश्वास है। बचाने वाला विश्वास है, व्यर्थ विश्वास है, कम विश्वास है, मरा हुआ विश्वास है, अविश्वास है, शैतानी विश्वास है और भी बहुत सारे विश्वास है। एक मसीही व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसका विश्वास बढ़े। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक मसीही व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसका विश्वास बढ़े। इसीलिए चेले भी यहां प्रभु यीशु से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। क्योंकि मसीही जीवन विश्वास का ही जीवन है और एक मसीही व्यक्ति विश्वास से ही परमेश्वर के अनुग्रह में और आशीष में बढ़ता है। एक मसीही व्यक्ति विश्वास से ही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको विश्वास में बढ़ना और वो कैसे काम करता है ये बताकर आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली से जितने लोग जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। विश्वास कैसे काम करता है? सबसे पहली बात, विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी यह हो नहीं सकता कि विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। इसलिए आपका विश्वास परमेश्वर जितना बड़ा होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर जितना बड़ा होना चाहिए। बहुत से प्रचारक कहते हैं कि जितना बड़ा आपको चमत्कार चाहिए उतना बड़ा आपका विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूं जितना आपका विश्वास परमेश्वर जितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास के सामने कुछ भी असंभव ना रहे तो अपने विश्वास को परमेश्वर जितना बड़ा कीजिए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास के आगे कुछ भी असंभव ना रहे तो अपने विश्वास को परमेश्वर जितना बड़ा कीजिए। अब कोई कह सकता है, हाँ पास्टर जी मैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर आपको पहले बता दूं आपकी इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यानी आपका विश्वास प्रार्थना से नहीं बढ़ेगा पर परमेश्वर के वचन को सुनने से बढ़ेगा। अगर एक दिन मैंने परमेश्वर से हैरान होकर पूछा कि परमेश्वर पूरी दुनिया भर में लोग हमारी सेवकाई से उत्साहित कैसे हो रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया क्योंकि वो उत्साहित संदेश सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उत्साहित संदेश सुन रहे हैं। और अगर आप अपना विश्वास परमेश्वर जितना बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख जगाइए। परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख और प्यास के साथ चर्च में आइए और अपने आप को विश्वास से भरकर यहां से विश्वास से भरकर जाइए। हालेलुया। यहां से जाने के बाद पूरा हफ्ता हमारे चैनल, यूट्यूब के चैनल पर, फेसबुक के चैनल पर इस वचन को बार बार सुनिए ताकि आपका विश्वास बना रहे, आपका विश्वास बढ़ता जाए और परमेश्वर जितना हो जाए।
हालेलुया। तो आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? परमेश्वर जितना। दूसरी बात, आपका विश्वास कितना पुराना होना चाहिए? हालेलुया। मैं तो 35 साल से मसीह में हूं। आपका विश्वास कितना पुराना होना चाहिए? मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूं। आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? निकालिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आप देखिए इस वचन की शुरुआत को देखिए। अब विश्वास, यानी आपका विश्वास पुराना नहीं होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका विश्वास पुराना नहीं होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। आपने लोगों को जरूर कहता सुना होगा कि जब मैं नया नया प्रभु में आया था मेरा विश्वास बहुत मजबूत था, मैं परमेश्वर से जो मांगता था वो मिल जाता था। नहीं तो किसी ने आपको जरूर कहा होगा जब पहली बार मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ था मैं सामर्थ से भर गया, विश्वास में चलता था और जिस पे हाथ रखता था वो चंगा हो जाता था। पर फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, जीवन के मुश्किल और हालातों के कारण धीरे धीरे मेरा विश्वास कम हो गया। आपको बताऊं उनका विश्वास कम क्यों हुआ? आपको बताऊं उनका विश्वास कम क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने पुराने विश्वास पर निर्भर थे। हालेलुया। वो अपने पुराने विश्वास पर निर्भर थे। कल का विश्वास, पिछले हफ्ते का विश्वास, पिछले महीने का विश्वास, पिछले साल का विश्वास आज आपके किसी काम नहीं आएगा। हालेलुया। आज के लिए आपको आज का विश्वास चाहिए। हालेलुया। जिन्होंने नहीं सुना ध्यान से दोबारा सुनिए। आज के लिए आपको आज का विश्वास चाहिए। यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने प्रार्थना में क्या सिखाया? आज की रोटी हमें दे। हालेलुया। आप देखो यीशु मसीह ने लोगों के विश्वास की तारीफ की। कई लोगों के विश्वास की यीशु मसीह ने तारीफ की, पर उनमें से किसी के भी पुराने विश्वास की तारीफ नहीं की। यीशु मसीह ने कई लोगों के विश्वास की तारीफ की, पर एक के भी पुराने विश्वास की तारीफ नहीं की। यीशु मसीह ने नहीं कहा ये देखो ये 12 साल से जिस औरत को लहू बह रहा है इसका विश्वास उस कनानी स्त्री के समान है जो हमारे पीछे आई थी। नहीं, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इस कनानी स्त्री का विश्वास उस सूबेदार की तरह है जो पिछले हफ्ते में मिला था। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ आज के विश्वास को देखते हैं और आज के विश्वास की तारीफ करते हैं। आज आपकी जो जरूरत है उसके लिए कल का विश्वास काम नहीं आएगा। दोबारा सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। आज आपकी जो जरूरत है उसके लिए कल का विश्वास काम नहीं आएगा। इसलिए प्रतिदिन विश्वास से चलिए, प्रतिदिन विश्वास से चलिए, क्योंकि विश्वास में चलना आपका काम है। हाँ, विश्वास में चलना आपका काम है। हालेलुया। जब आप प्रतिदिन आज के विश्वास में चलेंगे, आपको बताऊं आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपको बताऊं आप आशीष में बढ़ते जाएंगे। आपको बताऊं आप असंभव को संभव कर देंगे जब आप आज के विश्वास में चलेंगे। तो विश्वास कितना पुराना होना चाहिए? एकदम नया। विश्वास कितना पुराना होना चाहिए? एकदम नया। तीसरी और आखिरी बात, विश्वास कैसे काम करता है? मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा,
तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बहुत से लोग बुद्धि से विश्वास के काम करते हैं। उन्होंने किसी मशहूर प्रचारक को या एक सामर्थी प्रभु के दास को कहते सुन लिया, मेरे विश्वास की चाबी यह है, और उन्होंने अपनी बुद्धि से वैसा काम करना शुरू कर दिया। पर जब अपने जीवन में देखते हैं तो उनके जीवन में उस प्रचारक या उस प्रभु के दास के समान उनके जीवन और सेवकाई में वो फल नहीं आता। क्यों? क्योंकि विश्वास हृदय से काम करता है, बुद्धि से नहीं। विश्वास हृदय से काम करता है, बुद्धि से नहीं। क्यों पास्टर जी? ऐसा क्यों? हालेलुया। ऐसा क्यों? बताऊं क्यों? क्योंकि दिमाग को शैतान नियंत्रण कर सकता है, आपके हृदय को नहीं। हालेलुया। विश्वास हृदय से काम करता है, बुद्धि से नहीं, क्योंकि आपका दिमाग शैतान नियंत्रण कर सकता है पर आपके हृदय को नहीं। आपको बताऊं, जब आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें, जब आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें तो हृदय से करें। कैसे? मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसका लीवर खराब है। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के समय आपके हृदय का जो सारा ध्यान है, आपके हृदय का की जो दया है, आपके हृदय का जो झुकाव है, वो पूरी तरह उस व्यक्ति के लीवर पर होना चाहिए। उस व्यक्ति के लीवर पर होना चाहिए। हालेलुया। हृदय के विश्वास से की गई प्रार्थना का जरूर उत्तर आएगा और उस व्यक्ति का लीवर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। फिर दूसरा, यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में गिर। यानी आपको विशेष रूप से उसी से बोलना। यानी जब आप एक उस खराब लीवर वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब आपको विशेष रूप से, खास रूप से जो कुछ बोलना है वो लीवर से बोलना है। लीवर ठीक हो जा, लीवर काम करने लग, लीवर नया हो जा। और जब आप उस लीवर को बोलेंगे तो वो लीवर क्या करने लगेगा? कार्य करने लगेगा। हालेलुया। तीसरा, यीशु कह रहे हैं कि अपने मन में शक ना करे और ये विश्वास कर ले कि जो कह रहा हूं होगा तो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आपको बताऊं, बाइबल में मन दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। पहला हृदय के लिए और दूसरा आत्मा के लिए। यानी जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना करते समय आपको हृदय से भी और आत्मा से भी विश्वास करना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं वो ही होगा। हो सकता है कि वो खराब लीवर वाले व्यक्ति का मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, पर आपको विश्वास करना है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वही होगा। और आप देखना वो व्यक्ति जाते जाते चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक बार एक भाई विशाल गोयल हमारे चर्च में आते थे और उनके पांव में चोट लगी, उनके पांव में दर्द था। चर्च के बाद उन्होंने मुझसे प्रार्थना करवाई और किसी बात की जल्दी में वो अपनी माताजी को लेकर घर चले गए। दोपहर को खाना खा के जब मैं आराम कर रहा था तो उस भाई का मुझे फोन आया। बोला, पास्टर जी, मैं आपसे प्रार्थना करा के जल्दबाजी में निकल गया, लेकिन मैं घर आके सोचने लगा कि आपके घर की सीढ़ियां मैं बिना दर्द के उतर गया। मैंने मोटरसाइकिल की किक भी मारी और घर पहुंच गया और अब दर्द नहीं। मैंने उस भाई को बोला कि मैंने आपके लिए विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना किया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास काम करे, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास काम करे तो आपको हृदय से और हृदय के विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तब वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा, तब आपका विश्वास काम करेगा, तब आपका विश्वास फल लेकर आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।